हेलो दोस्तों, ITI गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप 10वीं या 12वीं करने के बाद ITI करना चाहते हैं तो ITI की जो जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ITI का पूरा नाम है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और यह एक सरकारी शिक्षण संगठन है जो हाई स्कूल के छात्रों को उद्योग से संबंधित शिक्षा प्रदान करता है। यानी कोई व्यक्ति मान लो पढ़ने में कमज़ोर है, उसको आगे शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो वह ITI किसी भी ट्रेड में ITI करने के बाद वह अपना खुद का रोजगार उत्पन्न कर सकता। वही 8वीं कक्षा के बाद भी कुछ ट्रेडों के लिए आवेदन किया जाता है, जिसमें ITI करने के लिए तो 8वीं कक्षा और एक 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। कुछ ट्रेडें ऐसी होती हैं जिनमें 8वीं पास व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है, जैसे वायरमैन है, वेल्डर है, ये 8वीं पास ट्रेड हैं। यानी 8वीं पास अगर कोई व्यक्ति है तो वह भी किसी कारणवश उसने 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो वह 8वीं के बाद भी इन दो ट्रेडों में एडमिशन ले सकता है। खास तौर पर ये संस्थान उन छात्रों को तकनीकी जानकारी देने के लिए स्थापित किए गए हैं जिन्होंने अभी अभी 10वीं पास की है और उच्च शिक्षा के बजाय कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। ITI की स्थापना रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय DGET, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की जाती है। पूरे भारत में कई सरकारी और निजी ITI हैं जो छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा देनी होती है। योग्य आवेदकों को राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र जारी भी किया जाता है। ITI का मुख्य लक्ष्य अपने उम्मीदवारों को उद्योग के लिए प्रशिक्षित करना होता है, उन्हें काम के लिए तैयार करना। ITI इसे संभव बनाने के लिए प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम भी संचालित करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें भारत में ITI ट्रेड प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रत्येक ट्रेड किसी विशेष क्षेत्र या कौशल पर आधारित होता है। ITI पाठ्यक्रमों की समय सीमा 6 महीने से 2 वर्ष तक भिन्न भिन्न होती है। यानी कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिनका कोर्स 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है, जिनकी अवधि केवल 6 महीने होती है। 6 महीने वहाँ पर हमें प्रशिक्षण प्रदान के लिए जाना पड़ता है। कुछ ट्रेडें ऐसी होती है जो 1 साल की होती है, जहाँ पर हमें प्रशिक्षण के लिए 1 साल जाना पड़ता है। और कुछ ट्रेडें ऐसी होती है जिनका प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष होती है। पाठ्यक्रम की अवधि पाठ्यक्रम के प्रकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कौन सा पाठ्यक्रम किस तरह का है उसके आधार पर उनकी जो अवधि है वह तय की गई है। इसमें पाठ्यक्रमों के प्रकार, पाठ्यक्रम कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ITI पाठ्यक्रमों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड और एक होता है गैर इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड में जो टेक्निकल, जिसमें तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उनको गणित विज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर आपको तकनीकी ट्रेड में, इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेना है तो आपकी मैट्रिक यानी 10वीं उत्तीर्ण में, 10वीं ओपन से नहीं होनी चाहिए, 10वीं में आपको गणित और विज्ञान विषय का होना अनिवार्य होता है। और सेकंड होती है गैर इंजीनियरिंग ट्रेड, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम तकनीकी पर केंद्रित ट्रेड हैं। वे इंजीनियरिंग, विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आमतौर पर गैर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम तकनीकी डिग्री के नहीं होते हैं। वे भाषाओं, सॉफ्ट स्किल और अन्य क्षेत्र विशिष्ट दक्षताओं और विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद भी ITI भी 2 तरह की है। जैसे एक होती है NCVT जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, और एक होती है SCVT जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। इसके बाद ITI के लिए पात्रता मानदंड क्या है। पात्रता की आवश्यकता कोर्स दर कोर्स अलग अलग होती है। कुछ तत्व नीचे सूचीबद्ध हैं। आवेदक को किस मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या कोई अन्य परीक्षा जिसे 10वीं की कक्षा के अनुरूप माना जाता है। अभ्यर्थी को कम से कम 35% अंक प्राप्त करने चाहिए, यानी 10वीं कक्षा में उसको 35% अंक प्राप्त होने चाहिए। प्रवेश अवधि के दौरान अभ्यर्थी की आयु 14 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करता है तो 14 साल का हो ही जाता है, क्योंकि 14 वर्ष इसकी आयु इसलिए रखी गई है
यहाँ पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। और 14 वर्ष से कम के बालक को हम औद्योगिक प्रशिक्षण देते हैं तो वो एक उद्योग में काम करने जैसा ही है, जिससे वह बाल श्रम गिना जाता है, जिसके लिए इनकी आयु 14 से 40 वर्ष रखी गई है। अब हम देखते हैं ITI में कौन कौन सी ट्रेडें होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन अपने घरों की वायरिंग से संबंधित होता है। फिटर ट्रेड में पार्ट्स को हाथों से तैयार किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टर्नर, फिटर में जो काम हाथों से किया जाता है वही टर्नर ट्रेड में यह कार्य मशीनों के द्वारा, लेथ मशीन के द्वारा संपूर्ण किया जाता है। इसके बाद है MRAC यानी AC रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयर, ये सब कार्य किया जाता है। ड्राफ्ट्समैन सिविल से संबंधित कार्य किया जाता है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। इसके बाद फिर MMV का फुल फॉर्म है मैकेनिक मोटर व्हीकल, यानी गाड़ियों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो पूरा किया जाता है। इसके बाद वायरमैन, जो अपने घरों तक लाइन आती है वो वायरमैन के द्वारा सब संचालित किया जाता है। इसके बाद मैकेनिस्ट का कार्य किया जाता है। सर्वेयर, किस क्षेत्र का सर्वे वगैरह करना हो। ICTSM, कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान। वेल्डर, वेल्डिंग से संबंधित सिखाया जाता है इसमें। मैकेनिक डीजल में गाड़ी के इंजन के बारे में और उसके कुछ अन्य पार्ट्सों के बारे में सिखाया जाता है। कोपा भी एक कंप्यूटर कोर्स है जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहते हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी यानी सिलाई से संबंधित कार्य सिखाया जाता है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रिपेयर करना। प्लम्बर, नल फिटिंग, पाइप फिटिंग का कार्य इसमें सिखाया जाता है। और एक होता है कारपेंटर, यानी सुथारी कार्य जो होता है वह इसके अंदर सिखाया जाता है। अब ITI करने के बाद व्यक्ति किन किन जगहों पर अगर गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहे तो कहाँ कहाँ कर सकता है, संक्षिप्त में हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ डिपार्टमेंट और पोस्ट, जैसे भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं जिसको, ट्रेन चालक। इसके बाद सेकंड है टेक्नीशियन और थर्ड है हेल्पर या ग्रुप D। सेकंड है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस में, देश की रक्षा में, इसमें टेक्नीशियन में आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ISRO, यहाँ पर हमारे जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उसमें टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा सेवा, तकनीकी सहायता में, और पब्लिक सेक्टर में तकनीकी सहायक और अप्रेंटिस। लेकिन अप्रेंटिस जो होता है दोस्तों वह केवल 1 साल का कोर्स होता है तथा इसमें 1 साल के बाद हमें वापस रिजॉइन करना पड़ता है। इसके अलावा भी दूसरी बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे आप ITI करने के बाद CITS करके खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। ITI के बाद CITS होने के बाद आप अपने पास एक्सपीरियंस हो तो हम ITI अनुदेशक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कई प्रकार के हैं जिसकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।